हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1। क्या चालू करने वाले हैं बच्चा लोग? 2.1, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 2.1 में आप क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का रूल क्या था? तो रूल हमने पढ़ा था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ऐसे बना करके हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि डिसाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे क्या, कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो होगा तो चलेगा, एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी टू, हाईएस्ट पावर, राइट। तो इसको देख करके हम ये सब चीजें सीखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये सीखने वाले हैं, पहले तो हमारा जो इक्वेशन दिया है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू की तरह करना होगा। अरे यस, आपको याद है एक्टिविटी में जैसे हमने किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स की हमारे पास दो वैल्यू है, आपको एक एक करके प्रूफ करना है, चेक करना है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये वाला पार्ट चेक करना है, राइट। यहाँ पे ये लास्ट के तो दो क्वेश्चंस थे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको करवाए थे एक्टिविटी बेस्ड वाले थे, याद है? जो सॉल्व एग्जांपल लास्ट था हमारा, है ना। तो सेम वैसे ही ये वाला सम भी है, जहाँ पे अपने को के का वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रैक्टिस सेट। 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन, तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। तो हमारे पास जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, या तो जनरल फॉर्म बोले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था भाई? तो मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो उसने मेरे को सिर्फ दो एग्जांपल्स लिखने को बोले थे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। और एक एग्जांपल लिख देते हैं हम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला था, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना हाउ टू डिसाइड, तो सबसे पहले हम क्या चेक कर देते हैं, उसमें सॉल्व एग्जांपल में हमने किया है ना। तो सबसे पहले हम चेक कर देते हैं कितना वेरिएबल है, देन हमारे वेरिएबल का पावर क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरा, कॉपी करिए। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स इज द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे एक्स क्या है, अकेला वेरिएबल है ना। अच्छा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे देखो, टू है। तो एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज टू, एंड मैक्सिमम index is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Therefore, it is a quadratic equation. सही समझे, समझा? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो बीच में इक्वल टू है, वाई स्क्वायर दिया, इक्वल्स टू दिया, दैट इज 5y माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेकर के आएंगे। अरे क्यों लेके आएंगे सर? अरे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बराबर। तो सारे टर्म्स एक साथ, और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो therefore what we can write as y square minus 5y, और ये माइनस 10 है, अंदर आएगा तो प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। नाउ इन दिस इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं कि y इज अ ओनली वेरिएबल, y इज अ ओनली वेरिएबल, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, एंड मैक्सिमम इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पावर वेरिएबल का, इज 2। therefore it is an quadratic equation। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ पे कुछ अपॉन में था? नहीं। तो यहाँ पे भी अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो हटाना पड़ेगा इसको। तो y को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल y को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय y। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन अपॉन वाई और टू इंटू वाई। अब यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये y और ये y कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, अब यहाँ पे हो जाएगा y का पावर क्यूब, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो वन, और यहाँ हो गया टू वाई।
2y को अंदर ले लो तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 = 0। ये बना आपका इक्वेशन। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2 बट द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y इज अ ओनली वेरिएबल, y इज अ only variable and maximum index is 3 not 2, therefore it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा आपने इसको किया था सेम देखिए यहाँ पे भी क्या है x है, तो x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो क्या लिखा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x कैंसिल तो क्या बचेगा सिर्फ 1, और ये हो गया 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, राइट। अब इसको सीधा लिख दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 = 0। अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आया कि इन दिस इक्वेशन x इज अ ओनली वेरिएबल। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x इज अ ओनली वेरिएबल, बराबर। And maximum index is 2 and maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, पहले एक बार m का मल्टीप्लाई आप पूरे के साथ करेंगे, देन प्लस 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे। इसका मतलब क्या है, m को लिखा आपने m-5 के साथ एक बार, फिर आपने लिखा प्लस 2 m-5 के साथ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, m इंटू एम इज एम स्क्वायर, m इंटू 5 इज 5m, 2 इंटू एम इज 2m, प्लस माइनस माइनस 2 5 आर 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे चेक करो ये सोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ in this equation m is a only variable, and maximum index is 2, therefore it is an quadratic equation। समझा? नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर आप देख कर ही समझ जाओगे कि यहाँ पे पावर तो क्यूब दिया है, बट इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा ना। तो चलिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम क्यूब, इसको ना हम अंदर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -3m³ प्लस 3m² -2 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2m³ प्लस 3m² -2 = 0। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इन दिस इक्वेशन यहाँ पर हम बोलेंगे कि m इज अ ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स is 3 not 2, therefore it is not a quadratic equation। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें जो भी टर्म्स दिए उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देन एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें एबीसी की वैल्यू लिखनी है। चलो तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, तो हम ये सारे टर्म्स को अंदर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y और ये प्लस 10 अंदर में आया तो क्या बना, माइनस इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा हमारा, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे, a के प्लेस पे देखो y है, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या बैठा है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखा 1। b के साथ कौन बैठा है 2, बराबर, और c के साथ क्या बैठा है -10। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म दिया है इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b², बराबर है। तो a के प्लेस पे बेटा कौन है, a के प्लेस पे है x और b के प्लेस पे कौन है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है। देयरफॉर अगर एक साथ लिखो तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये सारे टर्म्स अंदर शिफ्ट हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4x। एंड यहाँ पे बच्चा 1 प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, आप कंपेयर करोगे, राइट। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, स्टेटमेंट लिखेंगे कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ए के प्लेस पे कौन आया बेटा, 1, बी के प्लेस पे कौन आया बेटा, -4, एंड सी के प्लेस पे -2।